तो हेलो। आज हम जानेंगे अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो पहले बात करते हैं यार, इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या है इंटीग्रेशन, तो पता ही होगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट्स बेसिकली एरिया अंडर अ कर्व। अब ये कर्व हमारा कुछ भी हो सकता है। लाइक तुम एक रेक्टेंगल ले लो, इसकी लेंथ है एक्स, ब्रेड्थ इज वाई। तो सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके एरिया का, एक्स इंटू वाई। अब इसको तुम इंटीग्रेशन की हेल्प से तुम लाइक प्रूव भी कर सकते हो। लाइक तुमने किसी एक्स लेंथ पे एक dx लेंथ का छोटा सा कोई एक स्ट्रिप लिया, एंड इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, y इंटू डी एक्स, एंड ये वेरी कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम 0 to x। तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व, देन इट विल बिकम लाइक एक्स वाई। तो इंटीग्रेशन तो नॉर्मल सी चीज हुई, जस्ट एरिया अंडर कर्व। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन है, देन व्हाई डू वी नीड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। सो यार देखो, हर चीज की ना, लाइक तुम्हारे पास कोई भी चीज है तो हर चीज का फॉर्मूला तुम्हारे पास गिवन नहीं हो सकता। लाइक अगर मैंने कह दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे पास इसका फॉर्मूला गिवन, तो हम इससे इसका कर्व एस्टिमेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर्व बनेगा। देन हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ -5 से लेके 5 तक का, तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कुछ शेप्स, जैसे मैंने कह दिया ये जैसे पहले कुछ साइन वेव की तरह जा रहा है, बाद में कुछ ऐसे स्पाइक कर गया, अब ये अचानक से कांस्टेंट हो गया। तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि कुछ ना बहुत ही ज्यादा वियर्ड शेप्स आ जाते हैं, जिसका तुम एरिया सिंपल इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते सॉल्व। यहाँ काम आता है हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। व्हाट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? इसका मतलब हमें x और y की कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है, एंड इसकी हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड करें। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के अब कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को एक एक करके हम जानते हैं। पहला आता है ट्रेपीजॉइडल रूल। अब यार देखो, नाम से ही ना कुछ ट्रेपीजियम वाली वाइब आ रही है। तो चलो इसका फंडा जानते हैं। इनका कहना है कि दुनिया की कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, लेट अस सपोज दिस इज अ हार्ट, ठीक है। इनका कहना है कि कोई भी शेप हो, इसको ना तुम छोटे छोटे ट्रेपीजियम से फिल कर सकते हो, इतने छोटे छोटे कि जितना भी एरिया वो सारा फिल हो जाए। अब इसका तात्पर्य क्या है कि इन छोटे छोटे ट्रेपीजियम्स के एरिया का सम, मान लो कुछ एन नंबर ऑफ ट्रेपीजियम्स है, तो इन सब के एरिया का अगर हम सम लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इस शेप का एरिया, राइट। तो यही है इनका कहना। अब इसी इसी चीज को इन्होंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। तो ये है अपना फॉर्मूला। तो यार देखो, फॉर्मूले को ना रटने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। समझते क्या है, लॉजिकली याद करते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली एच, पहले एच इज आर इंटरवल इन छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। बी इज आर अपर लिमिट, ए इज आर लोअर लिमिट, एंड एन में बताऊंगा क्वेश्चंस में कि क्या होता है जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए याद रखिए। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म का आधा, मीन्स दोनों का तुम एवरेज ले लो, ठीक है। एंड बाकी बची कुछ जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड करते जाओ। दिस इज आर ट्रेपिजॉइडल। इस फॉर्मूला को याद रखो, ठीक है। नाउ द सेकंड थ्योरम और सेकंड रूल, सिम्पसन्स वन बाय थर्ड रूल। अगर तुम्हारे दिमाग में ना एक और चीज आ रही होगी कि करना तो हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसके हमने तीन मेथड्स बता दिए, मतलब तीसरा भी बताऊंगा। पहला हो गया, दूसरा ये है, तीसरा भी अपना सिम्पसन्स का ही। तो एक ही चीज को करने के लिए तीन चीजें हमने क्यों अपना रही है। तो इसका एक सिंपल सा अगर मैं आंसर बताऊं, कि जैसे तुम रेस्टोरेंट जाते हो, तुम्हें तुम्हारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, कि तुम्हें अपना पेट भरना है, ठीक। लेकिन यू हैव मेनी ऑप्शंस, तुम शाही पनीर खाओ, तुम दाल मखनी खाओ, तुम लच्छा पराठा खाओ, तुम बटर नान खाओ, चिकन खाओ, कुछ भी खा सकते हो। तो सबका अपना अपना कुछ होता है। ऐसे ही ट्रेपेजॉइडल रूल का क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी काफी कम है। काफी कम यानी कि ये नहीं कि अगर आंसर 4 आना चाहिए तो ये 5 दे रहा है, नहीं, इतनी नहीं होती। इट्स लाइक अगर तुम्हारा आंसर 4.001 आ रहा होता, तो ये 4.002 दे देता, 0002। ऐसा होता है। सिम्पसन्स में इसकी एक्यूरेसी काफी होती है, अच्छी होती है इसकी एक्यूरेसी। लेकिन इसका यूज ही कम होता है, क्योंकि नॉर्मल अपने कैलकुलेशन में इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है। दिस इज यूज फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, ठीक। तो ऐसे सबके अपने यूज केसेस होते हैं। खैर, यूज केसेस को बाद में देखते हैं, पहले अपने फॉर्मूला देखते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो, वन बाय थर्ड रूल है,
तो एच एच के साथ तो 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, तो h/3। अब तुम्हें क्या करना है, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म। ठीक, यहाँ तक ठीक। अब मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा याद करने की टेक्निक। वेट, यहाँ तक तो हो गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ ऑल दी ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स यानी कि y1 y3 y5 y7 अब तो जितने भी आ रहे हैं, जितने भी तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल दी इवेंट टर्म्स। इवेंट टर्म्स यानी कि y2 y4 y6 y8 जितने भी आगे तक जा रहे हैं उतने। ठीक, दिस इज आवर सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन जी ने ही हमें एक और रूल दे दिया, उन्होंने कहा 3/8 भी ले लो। और 3/8 मतलब पहले क्या था, 1/3, अब तो 3/8, तो एच के साथ 3/8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। काम वही चीज, पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म को कंबाइन कर लो। अब क्या करना है तुम्हें, इस रूल की ना एक स्पेशल कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर इंटरवल इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3, मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चंस में जानेंगे हम कि इसको कैसे अप्लाई करना है, पहले देख लेते हैं इसे, इसका फॉर्मूला। अब देखो 3 के मल्टीपल पे अप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल में, माय बैड, वेट, यानी कि 3 के मल्टीपल वाली जितनी भी चीजें होती है, y3 y6 y9 y12 और फिर जितने भी तुम्हारे टर्म्स आ रहे हैं, इसका डबल कर देना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ जितनी बची खुची टर्म्स। बची खुची टर्म्स यानी कि देखो y0 तो अपने यहाँ पे आ गया, तो बचा y1 प्लस y2 प्लस y3, नहीं y3 यहाँ आ गया, तो y4 प्लस y5 प्लस y6, नहीं y6 यहाँ पे आ चुका है। तो अब तो जितनी भी टर्म्स है, लेकिन आखिरी टर्म तो यहाँ आ चुकी है, तो अब तो जितनी भी है, बची कुछ टर्म्स जितनी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये थे अपने टोटल तीनों रूल्स। पहला था ट्रेपेजॉइडल, सेकंड वाज सिम्पसन्स 1/3, एंड थर्ड है अपना 3/8 सिम्पसन। तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू।